नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अनुराग कश्यप की आने वाली नई फिल्म निशांची के बारे में। हाँ, निशांची काफी चर्चा है इसकी आजकल। बिल्कुल। हमारे पास ना सिनेमा एक्सप्रेस का एक लेख है, तो सोचा इसी के बेसिस पे थोड़ा पता करें कि क्या है इस फिल्म में खास। हाँ, अच्छा सोर्स है। देखते हैं क्या कहता है लेख। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि भाई निशांची में क्या है, दर्शकों को क्या उम्मीद रखनी चाहिए, हाँ, और देखिए, शुरू करने के लिए एक एकदम ताज़ा खबर है। कल मतलब 3 सितंबर को फिल्म का ट्रेलर आ रहा है। अच्छा, तो बस कल ही माहौल बनने वाला है फिर तो। हाँ, तो चलिए अब आते हैं कहानी पर। लेख में लिखा है कि ये 2 भाइयों की कहानी है। रास्ते बिल्कुल अलग, और उनके जो फैसले हैं वही उनकी किस्मत तय करते हैं। मतलब सुनने में तो लगता है कि हाँ ठीक है, क्लासिक सा प्लॉट है। हाँ, ये तो सुना सुना सा लगता है थोड़ा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। जो लीड रोल में है ऐश्वर्या ठाकरे, वो डेब्यू कर रहे हैं। अच्छा, नया चेहरा। हाँ, और वो भी डबल रोल में, एक डेब्यू एक्टर और सीधा डबल रोल। ये थोड़ा चौंकाने वाला है। अरे हाँ, ये तो वाकई मतलब काफी हिम्मत की बात है, डेब्यू में डबल रोल। है ना? बिल्कुल। आमतौर पे तो एक्टर सेफ खेलना चाहते हैं पहली फिल्म में, लेकिन ये अनुराग कश्यप का स्टाइल है शायद। मतलब ये एक्टर के लिए तो बड़ी चुनौती है ही, लेकिन कहानी के लिए भी इसके बड़े मतलब हो सकते हैं। दोहरी भूमिका, वो कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए। हाँ, जैसे अच्छा बुरा या किस्मत और मर्जी, या एक ही इंसान के 2 बिल्कुल अलग पहलू। ड्रामा इससे एकदम गहरा हो जाता है। सही कह रहे हैं। और ये दिखाता है कि कश्यप को ऐश्वर्या की एक्टिंग पर काफी भरोसा है। ये तो है। अच्छा, और सिर्फ डबल रोल की बात नहीं, पूरी कास्ट भी देखिए। ऐश्वर्या ठाकरे के साथ हैं वेदिका पिंटो, मोनिका पवार। हाँ, जामताड़ा वाली अच्छी एक्ट्रेस है। हाँ, और फिर मोहम्मद जीशान अय्यूब और कुमुद मिश्रा भी हैं। ओहो, अब ये नाम सुनते ही लगता है कि एक्टिंग डिपार्टमेंट तो सॉलिड होगा। बिल्कुल। हाँ, ये कास्टिंग ना, इसमें एक अच्छा बैलेंस दिख रहा है। मतलब एक तरफ ऐश्वर्या और वेदिका नए चेहरे, शायद थोड़ी फ्रेशनेस लाएंगे, और दूसरी तरफ जीशान अय्यूब, कुमुद मिश्रा, ये तो मंझे हुए कलाकार हैं। हाँ, ये जिन किरदारों को निभाते हैं उनमें जान डाल देते हैं। बिल्कुल, वो किरदारों को वजन देते हैं, विश्वसनीयता देते हैं। तो ये जो मिक्स है ना, नया जोश और एक्सपीरियंस, ये पर्दे पर कमाल कर सकता है। सही कहा। अनुभवी कलाकार जो है वो नए वालों को भी उठाते हैं। हाँ, बिल्कुल। लगता है कास्टिंग सोच समझ के की गई है। अच्छा, अब उस बात पर आते हैं जिसने शायद सबसे ज्यादा आईब्रोज रेज की है। कौन सी बात? अनुराग कश्यप ने खुद कहा है कि ये फिल्म उनकी पूरी तरह सलीम जावेद जोन वाली फिल्म है। क्या सच में? सलीम जावेद जोन, अनुराग कश्यप? हाँ, उन्होंने कहा इसमें वो हीरो है, वो ड्रामा है, और वो जरूरी पे ऑफ है। मतलब वो अंजाम जो फिल्म में होना चाहिए। बाप रे, ये तो मतलब मेरी समझ से तो बिल्कुल परे है। अनुराग कश्यप, जिनकी पहचान गैंग्स ऑफ वासेपुर, ब्लैक फ्राइडे, देवडी से है। हाँ, वही डार्क, रियलिस्टिक, सिस्टम पर सवाल उठाने वाली फिल्में। और वो कह रहे हैं सलीम जावेद जोन, वो 70-80 वाला सिनेमा, अमिताभ बच्चन, दमदार डायलॉग, माँ। हाँ, वही सब। ये कनेक्शन तो बड़ा ही अप्रत्याशित है। ये तो इस पूरी खबर का सबसे मतलब सरप्राइजिंग और शायद सबसे एक्साइटिंग पार्ट है। सलीम जावेद जोन सुनते ही वो पूरा दौर आंखों के सामने आ जाता है। बिल्कुल। जहां हीरो हीरो होता था, विलन विलन, एक क्लियर लड़ाई होती थी। अब कश्यप, जिनका सिनेमाई स्टाइल इससे बिल्कुल अलग है। हाँ, जहाँ हीरो भी ग्रे शेड का होता है। हाँ, नैतिकता के पैमाने धुंधले होते हैं, कहानियां ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। वो अब इस जोन में जा रहे हैं। पता नहीं क्या वो कोई ट्रिब्यूट दे रहे हैं, या शायद उस फॉर्मूले को अपने स्टाइल में तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे। हो सकता है। या ये उनके लिए बस एक एक्सपेरिमेंट हो, एक अलग तरह का सिनेमा बनाने की कोशिश। ये भी हो सकता है। पर क्या ये एक तरह से मेन स्ट्रीम सिनेमा की तरफ उनका एक कदम माना जाए? कहना मुश्किल है। हो सकता है उन्हें लगता हो कि आजकल ऐसी कहानियों की जरूरत है, या शायद वो खुद उस सिनेमा को मिस करते हों। देखिए, सलीम जावेद का सिनेमा सिर्फ फॉर्मूला नहीं था, उसमें इमोशन था, सोशल कमेंट्री थी। शायद कश्यप उसी इमोशनल कोर को पकड़ना चाह रहे हों। हाँ, ये हो सकता है। लेकिन हाँ, ये उनकी पिछली फिल्मों से एक बड़ा डिपार्चर तो लगता ही है। इस एक बयान ने उम्मीदें बहुत बढ़ा दी हैं। और इसी बड़ी सोच से जुड़ी एक और बात है। इस फिल्म की शूटिंग 69 दिन चली है। 69 दिन? हाँ, कश्यप ने खुद कहा कि ये उनकी अब तक की सबसे लंबी और डिटेल्ड शूटिंग है। 69 डेज। अरे बाप रे, ये तो आज के हिसाब से बहुत बहुत ही ज्यादा टाइम है ना? आजकल तो फिल्में 30-40 दिन में निपट जाती है।
बिल्कुल। तो 69 दिन का मतलब है कि ये प्रोजेक्ट बहुत बड़े स्केल पर बना है। शायद इसमें एक्शन सीन्स हों या मुश्किल लोकेशंस हों। या फिर वो डबल रोल वाला एंगल, उसमें भी टाइम लगता होगा। हाँ बिल्कुल, डबल रोल में एक ही एक्टर से 2 अलग-अलग परफॉर्मेंस निकलवाने में, फिर उन्हें शूट करने में वक्त लगता है। बड़ी स्टार कास्ट भी हैं। ये 69 दिन दिखाते हैं कि कश्यप और उनकी टीम इस पर कितनी सीरियस थी। वो उस सलीम जावेद जोन वाले बड़े कैनवस को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। लगता तो यही है। ये एक महत्वाकांक्षी फिल्म होने का साफ इशारा है। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा पर्दे के पीछे की टीम की भी बात कर लें। इसे प्रोड्यूस किया है अजय राय और रंजन सिंह ने, जार पिक्चर्स। हाँ, कश्यप के साथ पहले भी काम किया है इन्होंने। और फ्लिप फिल्म्स का भी साथ है। डायरेक्शन तो कश्यप का है ही, लेकिन लिखने में भी टीम है। प्रसून मिश्रा, रंजन चंदेल और खुद अनुराग कश्यप। अच्छा, तो टीम वर्क है। प्रोडक्शन में भी 2 बैनर, लिखने में भी 3 लोग। हाँ, ये अच्छी बात है। जब कई लोग मिलके काम करते हैं तो आइडियाज और बेहतर होते हैं। प्रसून और रंजन शायद पहले भी कश्यप के साथ जुड़े रहें, तो एक केमिस्ट्री होगी। हाँ, शायद असिस्टेंट रहे हों या कुछ। और कश्यप का खुद लिखना, मतलब कहानी उनके विजन के बहुत करीब है। ये कोलैबोरेशन अक्सर अच्छा ही होता है। और दर्शकों के लिए जो मेन तारीखें हैं वो फिर से याद दिला दूं। ट्रेलर कल 3 सितंबर। हाँ, कल। और फिल्म थिएटर्स में 19 सितंबर को। ओके, तो ज्यादा इंतजार नहीं है? नहीं। ट्रेलर से काफी कुछ क्लियर हो जाएगा कि भाई टोन क्या है, लुक कैसा है, क्या वो वाकई 70s वाली फील है या कश्यप का अपना टच हावी है। हाँ, ट्रेलर का इंतजार रहेगा। और 19 सितंबर को तो फिल्म ही आ जाएगी। अच्छा, लेख में एक और बात थी कि टीजर और कुछ गाने पहले आ चुके हैं। हाँ। लेकिन इसी से जुड़ी एक और हेडलाइन थी सोर्स में, जो थोड़ी मतलब चौंकाने वाली है। क्या? गानों से जुड़ी? हाँ, लिखा है कि फिल्म का एल्बम बहुत बड़ा है, पूरे 15 गाने हैं उसमें। 15? 15? हाँ, 15 गाने। आज के जमाने में ये नंबर तो मतलब यकीन नहीं होता। अरे यार, 15 गाने, ये तो बहुत बहुत ही ज्यादा है। आजकल कहाँ होते इतने गाने फिल्मों में? वही तो, कभी 1-2 होते हैं, कभी वो भी नहीं। ये जानकारी तो फिल्म के बारे में पूरी सोच ही बदल देती है। 15 गाने मतलब क्या ये म्यूजिकल टाइप की फिल्म होगी? या फिर गाने सिर्फ बैकग्राउंड में चलते रहेंगे, या पूरे सिचुएशनल गाने होंगे पुराने जमाने की तरह? हाँ, यही सवाल है। अगर ये 15 फुल गाने हैं तो फिल्म की लंबाई, उसका पेस, सब पर असर पड़ेगा। कहीं गाने ठूसे हुए तो नहीं लगेंगे या कहानी की रफ्तार धीमी कर देंगे? देखो, ये एक चिंता तो है, लेकिन इसे दूसरी तरह से भी देखो। ये फिर से उस सलीम जावेद जोन वाली बात से कनेक्ट होता है। उस दौर की फिल्मों में गाने कहानी का हिस्सा होते थे। हाँ, वो सिर्फ आइटम सॉन्ग नहीं होते थे। बिल्कुल, वो ड्रामा बढ़ाते थे, कैरेक्टर के बारे में बताते थे, माहौल बनाते थे। हो सकता है कश्यप उसी अप्रोच को फॉलो कर रहे हो। अच्छा, मतलब गाने कहानी को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, अगर ऐसा है तो 15 गाने फिल्म को एक अलग ही लेवल की भव्यता और इमोशनल डेप्थ दे सकते हैं, लेकिन बैलेंस करना बहुत मुश्किल होगा। ये तो है, ये एक बड़ा रिस्क भी है। हाँ, ये एक बड़ा क्रिएटिव गैम्बल है। यादगार भी बन सकता है और बोझिल भी। इस 15 गानों वाली बात ने तो उत्सुकता और बढ़ा दी है। तो कुल मिलाकर निशांची को लेकर जो तस्वीर बन रही है वो काफी पेचीदा और दिलचस्प है। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए, जो हमने अब तक बात की उसे एक बार जल्दी से समेट लेते हैं। अनुराग कश्यप की नई फिल्म आ रही है निशांची, जो उनके रेगुलर स्टाइल से हटकर सलीम जावेद जोन में जा रही है। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। डेब्यू कर रहे हैं ऐश्वर्या ठाकरे, वो भी डबल रोल में। साथ में ज़ीशान अयूब, कुमुद मिश्रा जैसे दमदार एक्टर्स हैं। बिल्कुल, कास्ट सॉलिड है। 69 दिन की लंबी शूटिंग हुई है, जो बड़े स्केल का इशारा है। हाँ, मैं तो कांक्षी प्रोजेक्ट लगता है। और हाँ, 15 गानों का एक बहुत बड़ा एल्बम। वो 15 गाने। ट्रेलर कल आ रहा है 3 सितंबर को, और फिल्म 19 सितंबर को रिलीज होगी। सही। और अगर इन सब पॉइंट्स को जोड़े ना, हाँ, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखती है। कश्यप, जो रियलिज्म और डार्क स्टोरीज के लिए जाने जाते हैं, वो अब हिंदी सिनेमा के उस क्लासिक फॉर्मूले, हीरोइज्म, ड्रामा, साफ नैतिकता की तरफ जा रहे हैं। हाँ, या उससे इंस्पायर हो रहे हैं। हाँ, एक नए एक्टर को डबल रोल देना, 69 दिन शूट करना, 15 गाने रखना, ये सब एक बड़े मेन स्ट्रीम ऑडियंस को टारगेट करने वाले प्रोजेक्ट की तरफ इशारा करता है। सवाल ये है कि कश्यप का अपना सिग्नेचर स्टाइल, उनका वो थोड़ा हटके वाला अंदाज, वो इस पुराने टेम्पलेट के साथ कैसे मिलेगा? क्या वो उसे बदल देंगे या खुद बदल जाएंगे? हाँ, क्या वो इस जोन को अपने तरीके से दिखाएंगे या उसे वैसे का वैसा अपनाने की कोशिश करेंगे? और दर्शक
खासकर उनके लॉयल फैंस इसे कैसे लेंगे? ये भी बड़ा सवाल है। और वो 15 गाने कहानी में कैसे फिट होते हैं, ये भी देखना होगा। ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं, ये कश्यप के करियर में भी एक टर्निंग पॉइंट हो सकती है। और एक आखिरी सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या ये हिंदी सिनेमा में कोई नया ट्रेंड शुरू हो रहा है, जहां जो थोड़े अलग किस्म के डायरेक्टर्स माने जाते थे वो भी अब मास अपील वाले पुराने फॉर्मूलों की तरफ वापस जा रहे हैं? या ये सिर्फ कश्यप की अपनी आर्टिस्टिक जर्नी का एक हिस्सा है, एक एक्सपेरिमेंट? हाँ, सोचने वाली बात है। क्या ये एक पैटर्न है या सिर्फ एक डायरेक्टर का अपना चुनाव? बिल्कुल, ये सवाल दर्शकों के लिए छोड़ देते हैं। सही कहा। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। शुक्रिया।